मम्मी जी ने तो पीली साड़ी भी ढूंढने को कही थी। एक काम करती हूँ, मैं वो भी ढूंढ देती हूँ। ये अचानक बल्ब कैसे टूट गया? कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है? हाँ जी, अच्छा ठीक है। आपको अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज प्लीज हमें फोन करके बताइए। हाँ इनको बेटा, तुम्हारी दादी तो कुछ दिन पहले ही पुलिस स्टेशन से रिहा हो चुकी। पता नहीं वो कहाँ गई। अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था ना। तो हाँ, पलक का कुछ पता चल रहा है और ना ही दादी का। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। उनके बिना घर दादू घर लग ही नहीं रहा। वो थी दोनों घर में लड़ती थी, झगड़ती थी। उन दोनों की वजह से घर में रौनक थी। अब घर में रौनक ही नहीं है, खाली खाली सा हो गया सब दादू। हमारा घर खाली हो गया उन दोनों के बिना। ऐसा लगता है जैसे दादी के बिना मैं अनाथ हो गया, पलक के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। बस ऐसे हिम्मत नहीं यार बेटा। हाँ? खाटू जी पे भरोसा रखो। तुम्हारी दादी और पलक दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे बेटा। अब मुझे घर आना ही होगा, पर कैसे? उठ 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 उठ, यहाँ बैठ। बैठ बैठ। हाँ? मैं तेरे लिए पानी ले। बेटा पानी पानी। पलक पलक, मैं दिखता हूँ। आंटी जी आप? टिंकू बेटा, भाई साहब, भाई साहब, ये सब क्या है? दूध अखबार सब बाहर पड़ा हुआ था और ये घर की लाइट भी नहीं चालू है। भाई साहब, पूरे मोहल्ले को आपके घर के हालात पता है भाई साहब, लेकिन आप दोनों को ना हिम्मत रखनी होगी और वैसे भी हम लोग आपके साथ हैं। जी, पूनम आपकी अच्छी सहेली है। क्या आप कुछ बता सकती हैं कि वो
कहाँ होगी? जी भाई साहब, मैं और पूनम अक्सर मार्केट या मंदिर जाया करती थी। मेरी बात मानिए, आप एक बार मंदिर में प्रार्थना कर लीजिए, क्या पता वहां कुछ रास्ता दिख जाए। वैसे मैं अपने घर जा रही हूँ, कुछ भी पता चलेगा मैं आपको आके बताती हूँ। धन्यवाद। हाँ पिंकू बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पिंकू, विमला जी सही कह रही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, वहां देखते हैं, शायद पूनम में वहां मिल जाए। वैसे भी घर में बैठे बैठे बहुत बेचैनी सी हो रही है ना? चल बेटा, चल चल। 6 महीने के राशन के सौदे के बहाने से ही सही, कम से कम ये पड़ोसन काम तो आती है। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा सब अच्छा अच्छा होगा। ये स्पर्श और रूही का सच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे क्या, हमें तो खुद नाहर को यही दिखाना है। जल्दी से ये चाबी छुपा देती हूँ, ना रही चाबी और ना खुलेगा दरवाजा। हे खाटू महाराज, हमारे घर की रौनक और लक्ष्मी हमारे घर की औरतें हैं, जो हमसे दूर चली गई हैं। हम उनके बिना अधूरे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपा करके मेरी पूनम को, मेरी पलक को वापस ले आइए। बेटा, मैं गुलार और मिठाई लेके आता हूँ। जी दादू। चोर 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 चोर! मुझे
चोर चोर। ये चोर नहीं दादी। अरे ये भिखारी चोर है, आए दिन मेरी दुकान से लड्डू चुरा के भाग जाती है। कितने पैसे हुए आपके यहाँ? कितने पैसे हुए हैं? ये पकड़िए और जाइए। आप लोग भी जाइए, तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ जाइए प्लीज। कहाँ थी आप? ये क्या हाल बना रखा है? ठीक है पापा। दूर दूर जाइए। क्या? दूर रहिए। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बेरुपिया समझकर घर से बाहर निकाल दिया था, जेल में डाल दिया था। आपकी दूसरी शादी हो गई, आप अपने जीवन में खुश हैं। खुश रहिए। मेरा क्या, मैं यही सड़कों पर भीख मांग मांग कर किसी तरह से अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं। दादी 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 प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, जो हम आपको पहचान ही नहीं पाए। पूनम, मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। उस दिन मैंने गलती से उस बहरूपिया औरत की जगह पे आपको बहरूपिया समझ लिया था। अब तो वो औरत जेल में पुलिसों से पकड़ के ले गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब प्लीज घर वापस चलिए। सच्ची? तो तुम लोग दोबारा तो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल दोगे ना? प्लीज आप घर चलिए दादी, आपके भी घर खाली हो गया दादी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जाओगे, अब हमारे दादी हमारे घर रहोगे दादी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। अब घर चल रहे हो ना? घर जाऊंगी मैं, अपने घर जाऊंगी। एक बार भगवान जी का धन्यवाद तो कर लूं। मुझे मेरा परिवार कर हे भगवान, आखिरकार इतने दिनों के बाद मैं पूरे हक से अपने घर वापस जाऊंगी। और इससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि अब उस घर में उस मनहूस पलक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस अब मैं मेरे पिंकू का घर जल्दी से जल्दी बसा सकूं। भगवान, अभी जी ये लीजिए आपका फेवरेट ड्रैगन फ्रूट। वो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए ना, लीजिए। कहा ना मैंने तो मुझे नहीं खाना। ये इसका टेस्ट कितना गंदा लग रहा है। मुझे नहीं खाना ये ड्रैगन फ्रूट। तो कोई बात नहीं, ड्रैगन फ्रूट ये हटा दिया, आप ये खाइए। ऑरेंज, इसमें विटामिन सी होता है और फाइबर भी आपके लिए और होने वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है ये। खोलिए, चलिए आगे जी। मैंने मना किया ना आपको, मुझे नहीं खाना। हाँ मुझे भूख है, लेकिन मुझे ये फ्रूट नहीं खाना है। कोई बात नहीं, फ्रूट्स नहीं खाने नहीं खाते। आप एक काम करो, आप मुझे बताओ आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए अभी बना के लाता हूँ। इसके जैसा दोगला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब मैं उसे नाहर जी के करीब थी तब इसे अपना पुराना प्यार याद आ रहा था। जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहा था। अब देखो बेताल की तरह अपनी बीवी से चिपका हुआ है। अभी इसकी हवा टाइट करती हूँ। क्या हुआ अभी जी, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है? तुमसे मतलब? माँ बनने वाली हैं और ऐसे में भूखा रहना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। वैसे ये हॉट चॉकलेट मैं बिट्टू के लिए लेके जा रही थी, एक बार आप ट्राई करके देखिए। तुम्हें कहा मैंने हॉट चॉकलेट बनाने? नहीं ना, तो क्यों फालतू में मुझे लाके दे रही हो यार? मुझे नहीं पीना, तुम लेके जाओ इसको यहाँ से। अरे अपनी जी एक बार ट्राई करके तो देखिए,
अवनी जी, आप माँ बनने वाली हैं और माँ बनने का एक्सपीरियंस मुझे भी है, तो मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना। और क्या भरोसा ये रोमिल जी के बच्चे को जरूर पसंद आ जाए। हॉट चॉकलेट, क्या मतलब है तुम्हारा? आप टेस्ट तो करके देखिए एक बार। लीजिए लीजिए रोमिल जी, लीजिए ना। लीजिए ना अम्मी जी। कैसा लगा? हाँ ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि जरूर पसंद आएगा। मैं जानती हूँ कि आपके आने वाले बच्चे को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू शीतल जी। अब आप जाइए ना, आप कुछ काम कर रही होंगी ना, आप जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अब क्या है कि नाहर जी का बेटा बिट्टू, मुझे अब उसके लिए भी दूसरा हॉट चॉकलेट लेना पड़ेगा ना, मैं लेकर आ। अवनी जी, आप ये हॉट चॉकलेट पीजिए। अब ये फ्रूट्स नहीं खाएंगे ना, तो मैं ये किचन में रख के आता हूँ। हाँ, आप बैठिए। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि स्पर्श की आवाज मेरे पीछे से आई? नहीं नहीं नहीं, मेरा बहम है। वो तो रूही के साथ अंदर है। क्या करना चाह रही थी तुम हॉल में अभी? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गया, कोई देख लेगा। अरे बंद करो अपनी नौटंकी। कर क्या रही थी तुम हॉल में अभी? मेरे बच्चे की पसंद तुम कैसे जानती हो? क्या साबित करना चाहती थी तुम? मैं क्या साबित करूंगी? कैसी बात करते हो तुम? हाँ, वैसे ना मुझे तो पता है कि तुम्हारी दुखती नस कहाँ है, और वो तो मेरे मुट्ठी में है। शीतल, मुझे लगता है बात कुछ और है। मुझे क्या लगता है ना, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हाथ हटाओ। अरे सुनो ना, एक बात बताओ, सच सच बता ना, तुम्हें जलन होती है ना मुझे अवनी जी के साथ ऐसे देखकर? होती है ना? मुझे लगा था मैं ही ऐसा हूं, मैं तुम्हें साले साहब के साथ देखकर जलन कर रहा हूं, लेकिन नहीं, जलन तो तुम्हें भी होती है ना? क्या बात है। वैसे सही बातें होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जलन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। रोमिल जी, क्या हुआ? अवनी जी कुछ नहीं, वो कीड़ा था, कीड़े ने काट लिया। कीड़े ने काट लिया है। पागल हो गई हो क्या? क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी क्या है? तुम्हें जलन चाहिए थी ना, चलो मैंने तुम्हें जलन दे दी। हाथ हटाओ यहाँ से। एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गया रोमिल, कि तुम मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो, और जलन मुझे नहीं, जलन तुम्हें हो रही है। तुम्हें, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम मुझे नाहर जी के साथ ऐसे देख रहे हो। एहसास हो रहा है ना तुम्हें मेरा? पहले समझ में आ जाता ना कि मैं नाहर जैसे लड़के की काबिलियत रखती हूँ, तो मैं तुम जैसे पति से कभी कभी प्यार नहीं करती, कभी नहीं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, और जाके अपनी बीवी के पल्लू से चिपको। चलिए दफा होइए। ये कैसी आवाज है? और रोमिल जी अभी तक आए क्यों नहीं? देख कर आती हूँ। चलो पापा को देख के आते हैं। डार्लिंग, तुम चाहे कहीं भी रह लो, कहीं भी चली जाओ,
बिट्टू मेरा ही खून रहेगा, समझी? और ये सच तुम कभी नहीं बदल सकती। हाथ छोड़ो, दफा हो जाओ। मैं बोल रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा ना यही खून कर दूंगी रोमिल। शीतल, शीतल, ये क्या बदतमीजी है? तुम रोमिल जी को चाकू क्यों दिखा रही हो? चाकू? चाकू नहीं दिखा रहे थे। अब वो आपने बोला ना अपनी जी कि आपका फ्रूट्स खाने का मन नहीं हो रहा, तो मैंने शीतल जी को कहा कि कुछ और बना दो, फ्रूट जूस बना दो। तो फ्रूट काटने के लिए चाकू। वो बनाना शेक बनाना था ना, वो कोई जरूरत नहीं। वैसे भी रोमिल जी मेरा पेट भर गया है, तो मुझे कोई शेक वेक नहीं पीना। ठीक है। आप चलिए मेरे साथ। मत बनाइएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए आराम से लीजिए। वाह भाई वाह, जोरू का गुलाम। काश नाहर जी भी मेरे ऐसे ही जोरू के गुलाम बन जाए और रूही को भूल जाए। तुम यहाँ आज यहाँ